सत साहिब। परमपिता परमात्मा कबीर जी असीम रजा से आज आपके ऊपर उस मूल ज्ञान की वर्षा हो रही है जिसकी प्यास आत्मा को युगों युगों से थी। बच्चों, इस गंदे लोक को समझो अच्छी तरह। जब तक आपके दिल में यह बात नहीं बैठेगी, वो वहम नहीं होगा आपका कि कित फंस गया क्या, यू घर अपना नहीं, यू परिवार अपना नहीं, यू लोक संसार किस ब्रह्मांड अपना नहीं, तो हम किस आस पर जी रहे। केवल अपना सतपुरुष है, उसका नाम कबीर है, सारी सृष्टि का रचनहार है, वो सुख का सागर है, हमारा अपना है, हमारा पिता है, हमारी माँ है, हमारा सच्चा साथी सखा है, हमारा वही बंधु भाई है। बच्चों, आप इस बात को आज मान लो ना, फिर घने दुखी हो जाओगे, फिर माननी पड़ेगी कि यह भक्ति करनी पड़ेगी और बकवास त्यागनी पड़ेगी। आज शरीर स्वस्थ है, दो रोटी का रोजगार चंगा है, परमात्मा कति याद नहीं आवते, सो जतन कर ले इसको। कितना समझा रहे, माचा माचा करे, कल ये कर दूंगा, परसों ये कर दूंगा। और उसको जब हो जाती है कैंसर, उसकी शकल देखे उस अफलातून की, गिनती के दिन शेष दिखाई देते उसको। इसलिए परमात्मा कबीर जी हमें याद दिलाते हैं, कबीर दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई, जय सुख में सुमन करे तो दुख का ही कोई। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कह कबीरता दास की कौन सुन फरियाद। आज जो सुखी हैं, थोड़ा मोटा कोई पद पोस्ट मिली हुई है छोटी मोटी, घर में दो पैसे का जुगाड़ ठीक है, कार कोठी है, उनके तो नखरे न्यारे हैं, उनकी बातों में सुनकर हैरान रह जाते थे हम तो। जब हमको ज्ञान नहीं था, हम भी ऐसे निकम्मे थे। इस अध्यात्म ज्ञान ने तोड़ दिया इस मन की बकवादी अहंकार को, फोड़ दिया कति। और ये सतगुरु बिना बात बना नहीं। सतगुरु ऐसा ज्ञान सुनाता है कि आत्मा एकदम सतर्क हो जाती है और परमात्मा की तरफ बढ़ती है। एक नित्यानंद नाम के ब्राह्मण थे, नंदलाल नाम था उनका। वैसे नारनौल के नवाब के यहाँ वो तहसीलदार की पोस्ट पर थे, आज से 300 वर्ष पहले। उसके माता पिता की डेथ हो गई थी। नाना नानी ने उनको पाला, जवान किया, वहां नौकरी लगवा दी। उनके नाना जी उस दरबार में पहले से ही नौकरी करते थे। एक तो जाति ब्राह्मण, ऊपर से पोस्ट तहसीलदार। उस समय तहसीलदार, उस समय तो पटवारी भारी होता था। उनको फिर ज्ञान समझ में आया। एक विष्णु जी के उपासक, वैष्णव परंपरा के संत गुमानी दास नारनौल शहर में किसी भगत के अपने सेवक के यहाँ सत्संग करने आए। उनके साथ में ही नंदलाल तहसीलदार का मकान था। रात के समय सुहाना मौसम था, चांदनी रात थी, ना गर्मी थी ना सर्दी थी। छत पर बैठ गया, घूम रहा था, इतने में आवाज आई सत्संग की। और जो संत बोल रहा था एक एक बात, रात के समय साइलेंट होता है सब कुछ, सारी सुनने लगी उसको। तो नंदलाल तहसीलदार जी को भगवान की तड़प बनी, क्योंकि उसको चोट बहुत लग चुकी थी। बचपन से माता पिता की डेथ हो गई, अनाथ हो गया था।
तो ऐसे दुख से गुजरे हुए व्यक्ति को शीघ्र समझ में आ जाती है ये बातें, उसको तड़प बनी ये संसार कुछ नहीं। अब बच्चों, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले। परमात्मा हमारे सामने खड़े होकर रोया करते हमने, किसी तरह तो समझ लो तुम। ये शब्द इसलिए सुनाया करते कि इस आवाज प्यारी आवाज दाता की खींच ले पशु पक्षियों को भी, और इस वाणी में कसक। तो बच्चों, परमात्मा कहीं भी खड़े हो जाते थे किसी गांव नगर में जाके, और उनको वाणी सुनाते थे, क्योंकि हम कान का विषय भी हमारे अंदर है विकार। तो मीठी वाणी सुनकर तकरीबन लोग इधर उधर से खिसक के आस पास बैठ जाते आकर, जैसे कोई जाकर कोई तुमली बनाने लग जाए ऐसे डुगडुगी, वहां भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर परमात्मा उनको समझाते थे, इस काल के जाल में फंसे इस नकली सुख को सुख मानकर अंधे हुए बैठे प्राणियों को कहां से संघर्ष करने लगते, क्योंकि ये अपने पिता है और ये रह नहीं सकते हमारे को राह बताए बिना। तो क्या सुनाते थे, कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समाएगा। कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। बच्चों, परमात्मा याद दिला रहे हैं तुम्हें सतगुरु के बिना, गुरु के बिना ये आत्म ज्ञान कौन कराएगा। आत्म ज्ञान क्या है, तू कौन है, कहां से तू आया, किस लिए जन्म और मर रहे हो, इसका समाधान क्या है, ये है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान तो सारे गुरु बताते हैं, नकली सकली सब। भाई भक्ति नहीं करोगे पशु पक्षी बन जाओगे, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये सारा कुछ परमात्मा का बताया ज्ञान बताकर आखिर में काल का खुट्टा बांध देते हैं, ये उपासना करो, दो शास्त्र विरुद्ध है। बात यहां बिगड़ी पड़ी थी। तो बच्चों, फिर कहते ये तो आत्मज्ञान होगा। कबीर सतगुरु बताता आत्मज्ञान, तुम सतलोक में रहते थे, वहां किसी चीज का कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, सदा सुखी। यही सृष्टि ऐसी जो कि एज इट इज है, ऐसे गांव बसे हैं, ऐसे बाजार लगे हैं, बाग बगीचे कदम कदम पर सुंदर तरीके से लगे हुए एक पंक्ति के अंदर गजब के। अब उसको छोड़ के तुम इस काल के जाल में फंस गए। अब ये तुम्हें मूर्ख बनाए बैठा है, उस घर की कति खबर मिटा दी, नाम और निशान खत्म कर दिया। आत्मज्ञान ये है, तुम या कष्ट उठा रहे हो जन्म मृत्यु के, इसका समाधान है पूरा सतगुरु हो, उससे दीक्षा लो, डट कर भक्ति करो, मर्यादा का पालन करो। ये तो है आत्मज्ञान। परमात्म ज्ञान क्या है, परमात्मा कौन है, ये श्री कृष्ण जी को भगवान बताओ, विष्णु और शंकर को भगवान बताओ। इनका परमात्म ज्ञान खाक है, परमात्म ज्ञान है नहीं, आत्म ज्ञान ने के चाटांगे। फिर गरीबदास जी कहते, कूप की छाया कूप के माई, ऐसा आत्म ज्ञाना, या से परे परम पद वहां का भेद न जाना। आत्म ज्ञान तो ऐसा है जैसे कुएं की छा कुएं तक है, बाहर उसका कोई यूज नहीं। इसका मतलब है कि जिस ज्ञान पर ये आत्म ज्ञान बताते हैं परमात्म ज्ञान है नहीं, वो तो इस काल के कुएं में अंदर ही गिरे रहेंगे, यही कष्ट उठाएंगे। ये साधना गलत बताते हैं, उनकी पोल खोल रखी है वैद्य के अंग में, जैसे कल आपको सुना। बच्चों,
फिर बताया जाता है कि कोट जन्म तन भ्रमत होगी, परमात्मा जगह जगह खड़े होकर रोया करते थे हमारे लिए। और कुछ आकर्षित भी होते थे, कोयल के बच्चे तो लाग ही जाते हैं, वो डटते ही नहीं, उनको तुरंत प्रभाव हो जाता है, सचमुच भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार मान लेके 64 लाख शिष्य हो गए थे 600 साल पहले। इस ज्ञान को तो सिर्फ इतना सुनते थे कि सचमुच जो कह रहे बात सच्ची है, मर जाएंगे। ये वाणी ऐसी है सीधी, फोड़ देती आत्मा के मैल को। फिर सुख होने शुरू हो जाते थे दाता का नाम लेते ही, इसलिए चिपकते चले गए। दाता भी चाहते थे, परमात्मा भी, कि इनका अपनी कलम चढ़ा दूं एक बार बस, इन पार तो होना नहीं। कलम चढ़ा गए दाता उस समय 64 लाख का। वो 64 लाख कुछ भक्ति करी उन्होंने, बहुत अच्छी, परमात्मा काफी संग रहे। फिर जब देखा कि अब इनको ज्ञान नहीं है और ज्ञान बिना मुक्ति हो नहीं सकती, जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा ये डट नहीं सकते, दो काम हो जाते हैं, तीसरा नहीं होता है, तो फिर वो झाड़े लुआन चले जाते हैं। ये स्थिति होगी थी वहां। तो एक झटका दिया था, परीक्षा ली थी, सारे विमुख हो गए। जब परमात्मा ने हाथी पर बैठकर गंगा जल बोतल में भरकर, जैसे शराबी शराब पिया कर, एक वैश्या, प्रसिद्ध वैश्या जो परमात्मा की शिष्या हो चुकी थी और अपने धर्म कर्म को ठीक कर रही थी, लेकिन उस समय भी उसको वैश्या की फीत ही थी समाज की दृष्टि से। उस लड़की को हाथी पे बैठा के उसके कंधे पर हाथ धरकर भगवान, और वो पानी गंगा जल पी रहे थे, उस हाथी को बाजार के बीचों बीच घुमा दिया। जो भी देखा वो एक, देख लो भाई दुल्हा बड़ी बड़ी बात बनाया करता, कबीर शराब पीवे और वैश्या को साथ लेकर घूम रहा है। उनके शिष्यों को लाओ, बुला बुला के देखो, हम तो पहले कहा करते पाखंडी आदमी है, अपनी आंखों देख लो, सरिया में वैश्यावृत्ति करता घूम रहा, शराबी कवाबी है ये। जो भी देखे वही कहते, मैं तो कभी कभी जाया करता, मन तो जाना छोड़ रखा है वह, मैं तो उसके साथ चला गया था एक बार। ऐसे 64 लाख भगवान शिव में हो गए। सतगुरु भी चाहते थे ये बोझ सिर पर पड़े, अब ये समझ नहीं पा रहे। गरीब बड़ुआ बड़ुआ सबक है, कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम, बाटत सिर का बोझ। कि उस लीला को कोई नहीं समझ रहा था, वो तो अपने सर का बोझ, ये पूरी आस्था थी नहीं उन शिष्यों की, इसलिए इनको पटक रहे हैं, ठाक सर पर अपना बोझ हल्का कर रहे हैं। बच्चों, गुरुद्रोही नहीं बने तुम, उस समय सतगुरु विमुख हो गए। तो कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, मानुष जन्म पाके खो। सतगुरु संगत छोड़ के लाख वर्ष जबकीन, इंद्री कर्मना मोक्ष हो रह काल के आदि। कबीर साहब कहते हैं, यहां भी तुम, जब तुझे राजपाट भी चाहिए हमारा इधर ले ध्यान। यहां राजपाट कैसा देंगे आपको, और संसार के लोगों से ज्यादा सुविधा देंगे परमात्मा। और कहते हैं जिसके मन में परमात्मा की भक्ति है तो फिर के इंद्र का राज, उसको कभी नफरत हो जाती है उस राज से, तो महाराजा बन जाता है। और यहां सुख देंगे परमात्मा, कहते हैं माया दासी भगत की संत की, उभे दे आशीष, बरती और लातों छिड़ी, सुमर सुमर जगदीश। कहते इतना धन दे देगा बंदी छोड़ के, खाइयो खर्चियो और खूब धर्म भलाइयो। माया दासी संत की उभय दे आशीष, दोनों तरफ से आशीर्वाद देगी, खाओ खर्चो और दान करो। और बरती और लातों छिड़ी, कबीर साहब कहते हैं सुमर सुमर जगदीश। सुमर कौन सा जगदीश, सच्चा नाम, सच्ची भक्ति, सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति कर करके। अब नित्यानंद ये सारा सत्संग सुन रहा था, ये क्या करते हैं, बात तो सुना वो सतलोक के मिलती जुलती, अध्यात्म ज्ञान भक्ति विष्णु तक की। अब नंदलाल
पंडित जी, ऊपर से तहसीलदार, 2 मरोड़ इकट्ठी। उसने सोचा यहां जाऊंगा संत के पास तो नगरी के लोग क्या कहेंगे, ब्राह्मण और तहसीलदार या किसी के घर में आकर संत के चरणों पड़ा। काल ने तक कई रास्ते रोक रखे हैं, तो उसको पता चला कि महात्मा का डेरा है यहाँ नारनौल से 2 किलोमीटर दूरी पे। संत चले गए। अगले दिन, उस दिन तक खूब विचार किया। सुबह सुबह घोड़े पर बैठकर, जो सरकार की तरफ से मिलता था उनको, आश्रम में चला। संत जी सर को उस तरह फिरवा रखा था और सुबह सुबह इजी मूड में घूमने के लिए उसी रास्ते आ रहे थे जिस रास्ते वो नंदलाल जा रहा था, तहसीलदार जी। अब ये ब्राह्मण उस टाइम सारे सोन को सोन घड़ी मान्या करते। उसने सोचे देख यो मन उस बाल कटवा के आगे आ गया मेरे, और मैं कितना अनमोल काम करना चाहूं था, आज गुरु बनाना चाहूं था, अपने जीवन का सौदा करना था, यो कसून हो गया, कुसोन अपलक्षण हो गया। तो उसने अपने मन में सोच लिया इसके टोले मार दे 2 शर्मा उंगली, यो कसून मिट जाएगा। हम भी पहले क्या करते ना, बच्चे थे जब, के झूठ बोला पाप लगेगा, मैं बोला उंगली पर उंगली धर कर बोली थी, कोई ना लगा पाप। ये अपनी बनावटी बातें थी, उंगली पर उंगली चढ़ा ली थी, इसलिए पाप ना लग गया करे। तो उसने इस दृष्टिकोण से उस महात्मा का सर में ने उल्टी उंगली के टोले मारे 3-4 और बोला, निर्भाग मनुष्य, तनाजा मेरा गाना था, आज मैं गुरु बनाने जा रहा था, अपना जीवन का सौदा करूंगा। अब वो संत जी हैरान रह गया, पढ़ा लिखा दिखे, घोड़े पर सवार कोई अफसर होगा और ऐसा व्यवहार कर दिया। अच्छा उस्ताद, संतों के साथ ऐसे व्यवहार करनी बहुत मिला करें, ज्यादा माइंड नहीं करते। वो चला गया। आश्रम में पहुंचा तो घोड़ा पर उतर कर एक वृक्ष पे बांध दिया। तो भगत वहां उपस्थित थे, वो आए, भाई बड़ा अफसर आ रहा है कोई। प्रणाम किया। उन्होंने पूछा संत जी कहाँ पर है? मैंने दीक्षा लेनी है। वो बोले जाओ बैठो। आदर से बैठा दिया। जहां आसन लग रहा था उसका आगे बोरी ही बिछा रखी थी कि बैठ जाओ, स्नान करके ही आओगे, घूमन फिरन जा रहे, सैर करके नहा कर ही आ जाए। आधे घंटे में घूम फिर कर नहा कर महात्मा जी आसन पाए। सामने घोड़ा बंधा दिखा और वो आदमी बैठा दिखा। और नंदलाल ने भी देख लिया ये तो महात्मा जी थे, तेने बहुत बड़ी गलती कर दी, पापी आत्मा, ये भी धमका होगा और तेने भगा होगा। नीची गर्दन कर ली। अब नंदलाल तो शर्म के मारे गिट गए, नीची गर्दन कर ली। महात्मा जी भी समझ गए गुमानी दास के आदमी शर्मा गया। उसने कहा, श्रीमान जी आप गुरु बनाने आए हो, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। जैसे हम कुम्हार के घर जाते हैं, कोई मटका मोल लेते हैं या कोई बेचने अपने घर पे आता है तो हम उसको टोले मार मार के देखा करें ताकि वो कितना तो फूट तो नहीं रहा, सब बताए कि नहीं। तो आपने अपना गुरु परख लिया, टोले मार गए। बेटा कोई बात नहीं, आप उद्देश्य बताओ आने का। परमात्मा ने उसकी या अकड़ तोड़नी थी कि संत ऐसे होते। बच्चों संत तो स्वभाव तो सबका ही अच्छा होता है। बात यहाँ बिगड़ रही है कि सच्ची राह ना होने से फिर के चट अच्छी भाषा न अच्छे बोलना न। गोरख से ज्ञानी गणे सुखदे जती जिहाद, सीता शिवो बारिया संत दूर स्थान। नित्यानंद तो चरणों में पड़ गया, रो है। सारा अपनी इंट्रोडक्शन दी, सारी पहचान बताई। ऐसे ऐसे मैं नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार हूँ और परसों आपका सत्संग रात ने सुना, मेरी आंख खुल गई, मैं मोक्ष चाहता हूँ। उसने जैसा जंतर मंत्र दिया उसने शिरोधार्य कर लिया और भक्ति करने लग गया। इतना प्रेरित हो गया कि नौकरी भी छोड़ दी और गुरुजी तो चले गए, वो अपना घर त्याग के उस मंत्र को साथ लेकर
एकांत स्थान जंगल की खोज करने लगा तो हरियाणा में यहाँ एक माजरा गांव है, बेगोवा है, बास है, इन 3-4 गांवों की सीमा इकट्ठी है। वहां एक तालाब बना हुआ था जोड़ी सी, उस पर काफी जंगल तो वैसे पहले बहुत होते थे सारे, उसको जटेला जोड़ बोलते। वहां आकर उसने अपना शेष जीवन बिताया। भक्ति सही नहीं थी, आदमी खरा था, परमात्मा की चाह खूब थी, पिछला संस्कार कोई प्रबल था, लेकिन भविष्य जीरो था उसका। फिर भी उसने जब ज्ञान हुआ तो क्या कहा, क्या कहते, उसका नाम फिर नित्यानंद रख दिया उसके गुरु जी ने, नाम बदल दिया। नाम इसलिए बदलवाया करते थे कि कहीं और जाकर भक्ति करूंगा, पीछे घर वाले ना ढूंढते फिर तो वहां उस नाम से कोई जानेगा ही नहीं। तो क्या कहते हैं नित्यानंद जी, फिर अपने विचार व्यक्त करते हैं अपने फॉलोअर के सामने। ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया को बदगढ़ तोड़। जाति का अभिमान, पोस्ट का अभिमान, धन का अभिमान, और पहलवान हो जा काया का अभिमान, ये जीव का दुश्मन होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, बड़ा अहंकार था मेरे में। गुरु गुमानी दास ने दिया कोबद गढ़ तोड़, ये कोबद का गढ़ था, एक कति तोड़ दिया। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की करने दो दिन का मेहमान। बच्चों, सतगुरु पूरा मिला नहीं, रही अधूरी सीख, तेली के रे बैल जो चले एक नहीं भीख। पूरा सतगुरु ना मिलने से इतनी पुण्यात्मा फिर कर्म फोड़ कर चली गई, स्वर्ग तक गई, फिर जन्म लेगी। उसने तो आनंद किया। बच्चों, ये सारा कुछ निष्कर्ष देकर दास आपको, हीरे मोती लालों को आपकी पहचान बताना चाहता हूं कि तुम क्या प्राप्त कर चुके हो, आपकी कितनी अच्छी किस्मत, कितना गुण लगा है। आंख खोल लो, मैं कोई बालक नहीं, कोई डूम बाट नहीं हूं, मैंने कोई स्वार्थ नहीं तुम्हारे से। आप मुझे अपने दिखाई देते हो, आप मुझे भगवान के बच्चे दिखाई देते हो, मुझे अपनी नौकरी खरी दिखाई देते तुम्हारे कारण। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा, भगवान का दोषी नहीं रहूंगा। मेरी उम्र देख लो, आपके लिए भौंक रहा हूं, कुत्ता हूं परमात्मा का, गुरुदेव का। जागो थारी भला, ना जागो थारी मृत्यु। आशा करता हूं जागोगे, सतभक्ति पर लागोगे, इस गंदे लोक को त्यागोगे, सतलोक में जाकर स्थान पाओ। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।